किस तरीके से पाकिस्तानी ड्रोन के टुकड़े, असल में पाकिस्तानी ड्रोन नहीं, टर्की के ड्रोन पाकिस्तान ने उधारी में जो लिए हुए हैं वो भारत की धरती पर बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। मेजर गौरव आर्या मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव मेरे साथ बहुत जल्दी यहाँ स्टूडियो में होंगे, जो आपको बताएंगे हालात की तर्जुमानी, जो आपको बताएंगे जो हुआ वो क्या हुआ है, क्यों हुआ है और जो होने वाला है वो क्या अनफोल्डिंग है। ये एवर चेंजिंग, ये जो डायनेमिक सिचुएशन है इसमें क्या अनफोल्ड होने वाला है, हम सब ये जानना और देखना चाहते हैं। और आपको आज ये भी बताएंगे कि वॉर फॉग क्या होता है, क्या होता है सेना के इन ऑपरेशंस के दौरान, वो धुंध क्या होती है जिसके पार देखना कई बार उन आंखों को और उन एक्सपर्ट्स को भी मुश्किल होता है जिनको सालों साल का तजुर्बा होता है। ये देखिए जरा, 300-400 ड्रोन से अटैक किया गया है, भारत के डिफेंस सिस्टम ने इसको कैसे नाकाम किया है यहां पर आप देख रहे हैं। अगली खबर आपके सामने, पाकिस्तान ने तुर्की के ड्रोन से भारत में हमला किया और ड्रोन के मलबे की अब जांच की जा रही है। समझा जा रहा है कि ये किस टेक्नोलॉजी से बने हुए ड्रोन हैं, कब के ड्रोन हैं, क्या उसी तरीके से जैसे तमाम देश पाकिस्तान को भीख के नाम पर वो सामान दे देते हैं हाईटेक बताकर जो वहां का असल में कबाड़ माल होता है, क्या ऐसा ही कोई ये ड्रोन था या वाकई कोई, क्योंकि आप जानते हैं इस समय दुनिया में जब ड्रोन की बात होती है तो ईरान की बात होती है और टर्की की भी बात होती है। टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी के मामलों में इन लोगों ने काफी R&D किया है, तो क्या इस बार ड्रोन के मामले में ये वाकई काफी आगे बढ़े हैं? यहां पर बहरहाल ये जरा ये भी देख लीजिए, ये वही है जिसे आप बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल के नाम से जानते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो मिलता है ना, भीख में मिलता है, उस पर रिलाय नहीं किया जा सकता। जब आप खरीदते हैं, ठोक बजाकर खरीदते हैं, तो आपका माल वो चलता है। मेजर गौरव आर्या, उनके ड्रोन हो या फिर उनकी इस तरह की मिसाइलें जो भारत के खेतों में खेत रहे, इनके बारे में जरा बताएंगे ये क्या है और अब इसको देखने के बाद क्या फैसला ले रहे होंगे, आगे भी इस्तेमाल करेंगे वो? देखिए साहब, ऐसा है कि बहुत कम देश हैं जो चाइनीज माल खरीदते हैं। वेपन्स की बात कर रहा हूं मैं, बहुत कम देश हैं जो चाइनीज माल खरीदते हैं। ये तो टर्की के ड्रोन है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं आगे चल के जो चाइनीज माल खरीदते हैं। दूसरी चीज, जो तुर्की के ड्रोन हैं या आप BVR की बात कर रहे हैं, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स के, ईरान की, इनका मार्केट इतना बड़ा नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। जनरली जो बजट फ्रेंडली कंट्रीज होना चाहती हैं या बजट में कुछ चीज खरीदना चाहती हैं, वो चाइना से माल खरीदेंगे। अच्छा, तुर्की ने आपने बिल्कुल ठीक बोला है कि तुर्की ने अपना ड्रोन इकोसिस्टम बहुत बढ़ाया है, ईरान ने भी बढ़ाया है, राइट। लेकिन आप ये भी समझिए कि पाकिस्तान ने कितने पैसे दिए इसके लिए। ये उनको, पाकिस्तानियों को जानबूझ के ऐसी चीजें देते हैं। देखिए, जो आपका पेइंग कस्टमर है आप उसको बेहतरीन माल देंगे, जो आपका पेइंग कस्टमर है। जो आपका पेइंग कस्टमर नहीं है, जो भिखारी कस्टमर है, उसको आप टॉप ऑफ द शेल्फ माल नहीं देंगे, राइट। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात, चलाना भी आना चाहिए। अब देखिए, आपने ले लिया, आपने भीख मांग के कहीं से दाएं बाएं ले लिया, अब यू डोंट नो हाउ टू यूज इट। ये दो बड़ी बातें जो बताई जा रही हैं कि एक तो जब आप भीख में लेते हैं तो उतना रिलायबल नहीं होता जो खरीदा हुआ होता है, जो गैरत के साथ खरीदा हुआ होता है वो ज्यादा रिलायबल होता है, फिर चलाना भी तो आना चाहिए। भारतीय हैरप और हार्पी ड्रोन से सदमे में है पाकिस्तान, जरा फायर कीजिए, ब्रेकिंग दिखाइए। भारतीय ड्रोन ने लाहौर में एयर स्पेस सिस्टम उड़ाया। भारत ने इन दो ड्रोनों की मदद से लाहौर के डिफेंस सिस्टम को नेस्तो नाबूद कर दिया। और यह भी आपको बताऊंगा कि कैसी लाचारगी के साथ वहां यह कहा जा रहा है कि हमको तो समझ में नहीं आया। ये बिल्कुल एलिस इन द वंडरलैंड लग रहे थे उस समय जब भारतीय ड्रोन हरकत में थे। ये क्यों थे, क्या था और इस पूरे सिनेरियो को कैसे स्टडी किया गया? क्योंकि सर, ये हम देख रहे हैं कि वो जिन चीजों की डींग मारते हैं उनकी धज्जियां उड़ रही हैं लगातार। आपने इसमें क्या देखा, हमारे ड्रोन वर्सेस उनके ड्रोन? देखिए, ये जो स्वॉर्म अटैक जिसको ड्रोन ये बोलते हैं, जो इनके पास आया था, जिसमें छोटे छोटे हथगोले टाइप के वो होते हैं, ये आपने देखा किसी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को इसने कुछ किया? कोई मिलिट्री आपकी कैपेसिटी को नेस्तनाबूद करने की चेष्टा भी की? कुछ नहीं। ये आतंकवादियों का एक हवाई हमला है, आतंकवादियों का है। जैसे आपने गाजा पट्टी से लोग आए थे और 7 अक्टूबर को अटैक किया था उसमें उड़ के इजराइल में, ये वैसा ही सिनेरियो है और इसको हमने मार गिराया। इससे एक मैसेज दिया है कि तुम छोटे भेजो या बड़े भेजो, हम सबको मार गिराएंगे। हमारी जो सुदर्शन चक्र से नीचे अप टू L-70 एंड शिल्का वगैरह हैं, ये सब मिलकर के मारेंगे। आपने इजराइल का जिक्र किया सर, क्योंकि यहाँ इजराइल जाहिर है उस टेक्नोलॉजी में बहुत महारत रख चुका है, जो अब जब जब प्रोफेशनल आर्मी आतंकवादियों का सामना करती है तो उनसे कैसे निपटा जाता है उसके लिए प्रॉपर उनके पास अब अस्त्र शस्त्र हैं। ये हैरप और हार्पी की जो बात है सर, ये किस तरीके से हमको एक अलग ही मजबूती देते हैं इस पूरे सिनेरियो में? देखिए, ऐसा है कि ड्रोन एम्युनिशन पिछले 10 सालों में या ड्रोन वॉरफेयर पिछले 10 सालों में बहुत ज्यादा बढ़ गया है और बहुत ज्यादा इसका
इस्तेमाल बढ़ गया है और भारत ने भी इसको यहाँ पे ड्रोन पूरा इकोसिस्टम हमने तैयार करा है। जो पाकिस्तान पे हमला करा, पाकिस्तान का ये कहना है कि हमने कई सारे भारत के ड्रोन मार गिराए। आप मान के चलिए कि मार गिरा दिया, मान के चलिए हमने भेजे इतने सारे थे कि अगर उसके 70-80% भी गिरे तो बहुत नुकसान। अच्छा, दूसरी चीज, आपके पास फोन है, सर के पास फोन है, मेरे पास फोन है, गली गली में बच्चे के पास फोन है। आपने कितनी फोटोग्राफ देख ली, कितने वीडियो देखे कि हमें नुकसान हो गया। पाकिस्तान से तो वायरल हो रखा है, पाकिस्तानी खुद। हम, आप बताइए, कोई टाइम्स नाउ का रिपोर्टर है वहां पे? सही बात। कराची पे खड़ा हूं और ये मैं बता रहा हूं यहाँ पे बम गिर गया। सही बात। तो आपको मोस्ट रिलायबल तरीके से सोर्सेज को आइडेंटिफाई करना होता है और उसके बाद वो खबर को आगे लेके जाना पड़ता है। वॉर फॉग के बारे में जरूर बताइएगा दर्शकों को जी। वॉर फॉग वो समझें, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर समझें, ये आवश्यक है हमारे देश के लिए। जरा ये खबर देख लीजिए पहले। पाकिस्तान का एक और पाप हुआ बेनकाब। अपने यात्री विमान को ढाल बना रहा था पाकिस्तान, कराची और लाहौर के बीच उड़ रहा था यह विमान। भारत ने जवाब देने में संयम रखा, वरना निर्दोष नागरिक मारे जा सकते थे। यह है भारत का संयम, देखिए। और अपने नागरिकों को कैसे ढाल बना रहा है पाकिस्तान, वो भी देखिए। लेकिन हिंदुस्तान कैसे इस वक्त भी संयम से काम ले रहा है। यही है एक प्रोफेशनल आर्मी की निशानी। बीके श्रीवास्तव सर, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से ये जो सिविल एयरक्राफ्ट जा रहा था उसमें ये इतने यात्री बैठे हुए थे और उसी बीच में आपने ड्रोन का ये किया और अब डिक्लेयर नहीं किया कि आज इस एयर स्पेस क्लोज नहीं की। हम जो भी करते हैं पूरे नियम के हिसाब से करते हैं और जो नियमों का इन्होंने पालन नहीं किया, ये तो वैसा है ना, ये भी एक आतंकवादी हमला है। वो आपको उसमें शरीक करना चाहते हैं। अब आप समझिए भारतीय वायुसेना की या भारतीय सेना की क्या परिस्थिति है। एक ऐसे से लड़ना जिसके लिए उसके मदरसे के बच्चे भी कैनन फॉडर हैं। सर ये आ रहे हैं इस पे, ये खबर, ये बहुत बड़ी खबर है। वो कह रहे हैं कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हमारी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। बहुत बड़ा, ये देखिए पागलपन की निशानी। एक और आपको दिखाएंगे लेकिन उससे पहले मेजर आ रहे हैं जी। मैं ये बात आपको बताना चाहता हूं, जो जैसे सर ने बोला, ठीक है, ये टिपिकल हमास की टैक्टिक्स हैं कि मैंने आर्टिलरी, अगर मैं हमास का हूं तो मैंने रॉकेट कहां से फायर करा? स्कूल से। स्कूल की छत से मैंने फायर करा रॉकेट, वो इजराइल को गिरा। इजराइल का कंप्यूटर ने देखा कि ये इसका पाथ है, फ्लाइट पाथ है। उसने काउंटर बॉम्बार्डमेंट करी तो इजराइल की मिसाइल गिरी स्कूल में। फिर आपने बोला कि ये देखो बच्चों की लाशें हैं। फिर आपने गाना, यही जो हवाई जहाज उड़ रहा है, ये जानबूझ के अपने नागरिक मरवा रहे हैं कि दुनिया के सामने छाती पीट सके। दिस इज पाकिस्तान फॉर यू। आतंकवादियों को ढाल मिलती है इन निर्दोष नागरिकों की, उनको सामने रखकर ये अपने ऑपरेशन अंजाम देते हैं, उनके कंधे पर रखकर बंदूक चलाते हैं और उनको जब हिट होता है तो कहते हैं, अपनी छाती कूटकर कहते हैं, देखो निर्दोषों को निशाना बना दिया। अगली खबर देखिए, आकाश मिसाइल ने तोड़ी पाकिस्तान की कमर। आकाश को कैसे अभेद्य बनाता है आकाश, बताएंगे एवीएम श्रीवास्तव। भारत के एयर डिफेंस को बनाया अभेद्य। किस तरीके से आकाश ने अपनी सुपीरियरिटी साबित की है। एक बात बतानी और जरूरी है दिनेश, आकाश मिसाइल हमारी अपनी शोध की हुई, बनाई हुई और ऑपरेशनली रेडी की हुई मिसाइल है। ये हमारी है और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि दर्शकों को पता रहना चाहिए कि अगर जब लड़ाई होती है और लंबी चलती है तो आपके पास सर्च प्रोटेक्शन की कैपेसिटी होनी चाहिए, जो हिंदुस्तान में है। हमारे पास ड्रोन बनाने वाले भी पाकिस्तान वालों को कहना चाहता हूं 10 से 15 हैं। पब्लिक सेक्टर में भी हैं, डीआरडीओ में भी है और प्राइवेट सेक्टर में भी हैं। और जो छोटे ड्रोनों से तुम मार करने की बात कर रहे हो, वो हमारे पास बन जाएंगे, 2-4 हजार बना के रख देंगे और भर देंगे आसमान को ड्रोन से। ये देख लीजिए कि ये इतना पीतल भरा जाएगा इन आतंकवादियों के शरीर में। अब जरा देखिए ये क्या क्या सोच रहे हैं। मदरसे के बच्चों को जंग में उतारेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान की संसद में ख्वाजा आसिफ का बयान, मदरसे के बच्चे हमारी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। शर्म नहीं आती इनको। मदरसे के बच्चों को, आप जानते हैं, उसमें जैसे ही बच्चे थोड़ा सा होश संभालते हैं उनको इन मदरसों में दाखिल कर दिया जाता है और ये कह रहे हैं हमारे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, मदरसे के बच्चों का 100% इस्तेमाल करेंगे। शर्म करो। मदरसे या मदारिस थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दीजिए, तो आज तक किसी कंट्री को आपने ये कहते हुए सुना है कि हमारे यहाँ के बच्चे हमारी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है? अभी जो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि निर्दोषों को, नागरिकों को ढाल बनाकर ये आतंकवादी अपने काम करते हैं और फिर बाद में रोते हैं कि देखो निर्दोष नागरिकों को मार दिया गया, बच्चों को सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बनाया जाएगा। और ये तो जब कह रहे थे ख्वाजा आसिफ कि यहाँ बच्चे, मुझको समझ में नहीं आया, वो कह रहे थे यहाँ बच्चे फटते हैं कि यहाँ बच्चे पढ़ते हैं। पढ़ते हैं बोल रहा था, बट फटते हैं बोला, गलत नहीं बोला उसने, वो भी हो सकता है। इसका पढ़ते का पाकिस्तान में पर्यायवाची फटते हैं, आप मान के चलिए। अच्छा दिनेश, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान, जब मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे था, जब मैं सर्विस कर रहा था, तब भी पाकिस्तान यही काम करता था। स्कूल के बीच में गन पोजीशन, कि अगर हम लोग करें, बच्चे मरे, दुनिया भर के सामने फोटोग्राफ लेके कि देखो मासूमों को मार दिया।
आज की तारीख में जो आपने जहाज की बात करी कि एयर स्पेस को बंद नहीं करा प्राइवेट प्लेन्स के लिए या कमर्शियल एयरलाइंस के लिए, पाकिस्तान वही चीज कर रहा है। ये जो बच्चे हैं इनको हथियार नहीं देगा, इनको भेज देगा। जब वहां पे लड़ाई होगी और बम गिरेगा, ये देखो ये 15 मर गए कितने मासूम थे, ये 15 मर गए कितने मासूम थे, दुनिया भर फोटोग्राफी। और फिर उसके बाद जाएगा एक इकोसिस्टम सक्रिय होगा जो ऑल आइज ऑन पाकिस्तान उसको ट्रेंड कराना शुरू करेगा। बिल्कुल। ये बच्चों को ढाल बनाकर, महिलाओं को ढाल बनाकर, ये देखिए ऐसा तो वो भी नहीं करते जिनको हम नपुंसक या नामर्द कहते हैं। जरा देखिए भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के मंसूबों पर फेरा पानी। एयर डिफेंस सिस्टम से पाकिस्तान के हमले नाकामयाब। पाकिस्तान के ड्रोन हवा में ही ध्वस्त, पाकिस्तान के ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करके। और तब जब टिड्डी दल की तरह ये ड्रोन भेजे जाएं, स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं, उसको आइडेंटिफाई करना, जो कि एक सिंक में काम करते हैं और बहुत सारे होते हैं। सर इससे बड़ी वजह क्या हो सकती है कि हम हैट्स ऑफ करें अपने एयर डिफेंस सिस्टम के लिए? हैट्स ऑफ करेंगे, हमने सतर्क किया, लेकिन टिड्डी दल आपने जो शब्द यूज किया वही है। ये टिड्डी जितना ही चाट सकते हैं, इन जैसे वो ड्रोन्स पूरी में की कोई पूरी फसल शक्ति को नहीं चाट है। जाती है। हाँ, ये चाटने वाले ड्रोन है।